हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं उनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 होती है। दैट मीन्स दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। Thus they try to gain or share 2 electrons to achieve noble gas configuration। मतलब ये लोग क्या कोशिश करेंगे कि 6 तो पहले से ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए और वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दे। या तो गेन करने की कोशिश करेंगे या फिर वो शेयर करने की कोशिश करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएंगे और ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये कहाँ कहाँ शो करते हैं। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीजन की बहुत हाई वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होती है, दूसरी किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये क्या कर सकता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। उसके लिए मुश्किल नहीं होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करना या फिर गेन करना। तो इसीलिए ऑक्सीजन बहुत सारे अपने कंपाउंड्स में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना एक्सेप्शंस है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए बाकी मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर तो -2 होती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? कुछ कंपाउंड्स हैं जो उसके फ्लोरीन के साथ हैं। जैसे कि कौन सा कंपाउंड हो गया? OF2 हो गया। OF2 के अंदर अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले ना, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन से, तो इसीलिए यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर -4 जाएगा। फ्लोरीन क्या कर सकता है? इन दोनों के जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये ज़्यादा। तो इसके ऊपर टोटल एक फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो 2 के ऊपर -2 आ गया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। जबकि अगर मैं H2O2 की बात करती हूँ, H2O2 इसके अंदर देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2। ठीक है, तो टोटल पे इस पे +2 है, तो इस टोटल पे कितना होना चाहिए? -2 होना चाहिए। इस हिसाब से एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? -1 चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे -1 है। और जो हमारे O2 हैं, O3 हैं, क्योंकि वो क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब उनके बीच में एक जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आता, तो इसीलिए इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो ये होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमें भी पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है ग्रुप के अंदर, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। तो ये जो और एलिमेंट्स हैं ना ऑक्सीजन के अलावा इस ग्रुप के और जो मेंबर्स हैं, तो इनकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की, शो करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम सल्फर से पोलोनियम की बात करें। मतलब सल्फर टू पोलोनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट गेन नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो इनकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन होगा? यहाँ से पोलोनियम होगा। इसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो ये तो पोलोनियम तो बड़ी मुश्किल से ही -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता होगा किसी कंपाउंड के अंदर। तो ये थी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात। अभी बात करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखाता जनरली तो, लेकिन कौन से कंपाउंड में दिखाता है? OF2 के अंदर दिखाता है। OF2 के अंदर हमने यहाँ पे देखा था, OF2 के अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या थी? +2 थी ऑक्सीजन की। ओके, अब ऑक्सीजन के अलावा जो और एलिमेंट्स होते हैं ना वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। मतलब ये जो सल्फर से पोलोनियम है ना, ये वाले कंपाउंड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगे, +2 दिखाएंगे, +4 दिखाएंगे, +6 दिखाएंगे। अब ये क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ना इनके जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो, क्योंकि इनके अंदर इन सभी कौन कौन से
सल्फर टू पोलोनियम जो होते हैं उनके अंदर क्या आ जाती हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आ जाती हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आने की वजह से वो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं। अब कैसे दिखाएंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं जो सल्फर होता है ना, सल्फर की जो ग्राउंड स्टेट होती है क्या होती है, 16 होता है वो। तो लास्ट में कितने आने चाहिए, यहाँ पे 6 आने चाहिए। ये हो गई इसकी सल्फ़र की 3s, ये सल्फ़र की हो गई 3p, फिर ये सल्फ़र की हो गई 3d, ठीक है, 1 2 3 4 5, दिस इज़ 3d। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। NH2NP4 इसकी फिल हो चुकी है अभी। तो अभी इसको कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा, मतलब जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहे ना उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखा पाएगा, क्योंकि इसके पास तो वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं। जैसे कि अगर मैं सल्फर की देखूं, फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ग्राउंड स्टेट के अंदर देखूं तो सल्फर जो होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दिखाई जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिएगा आप लोग। फिर सल्फर की अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखते हैं, एक्साइटेड स्टेट ऑफ फर्स्ट, मतलब इसमें ना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ से 3d में एक्साइट होके। कैसे चला जाएगा, कौन सा, ये वाला जो एटम है जो पेयरिंग में है वो क्या करेगा, एक्साइट होके चला जाएगा। मतलब ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा। अब कितने हो गए, इसके अंदर तो 2 ही रहेंगे, इसके अंदर 1 हो गया, इसके अंदर 1 था, इसके अंदर भी 1 था, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये आ गया। अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +4 आ जाएगी। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ये जो सल्फर होता है ना, सल्फर का ये एक और जो है ये भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट सेकेंड। तो इसके अंदर देखते हैं कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है सल्फर की, 1 2 3 4 5, 3s 3p एंड 3t। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही बच गया, यहाँ पे एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, ये पहले से था, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या रहेगी, +6। वही मैंने बताया था, ऑक्सीजन को छोड़ के और जो सारे कंपाउंड्स हैं वो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो +2 रहेगी। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहेगी। यहाँ पे 6 ऑक्सीडेशन स्टेट 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रह गई है, वो रह गई है +6। तो ऐसे करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई जाती हैं सल्फर के द्वारा। तो ये हो गई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात। अब ये सारा क्यों दिखा पाया ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल थी, और जो वो वाली जो ऑर्बिटल थी वो ऑक्सीजन के पास नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे। जो कंपाउंड्स होते हैं सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम के ऑक्सीजन के साथ, वो टिपिकली टेट्रावेलेंट होते हैं। मतलब अगर मैं कंपाउंड्स देखूं किसके, सल्फर के, सिलेनियम के और टेल्यूरियम के, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कोई भी कंपाउंड देख लो तो वो टिपिकली टेट्रावेलेंट होते हैं। टेट्रावेलेंट मतलब 4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे शो होती है, टेट्रावेलेंट। तो ये हो जाएगा टेट्रावेलेंट। फिर ना ये जो +4 वाले कंपाउंड्स होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कोई भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एटम होता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस या फिर एटम होता है जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। तो अब देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो ये +4 से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी सकते हैं और फिर ये डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज भी हो सकती है +4 से +6 तक, और +4 से मतलब जा भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। तो इसीलिए ये क्या शो करते हैं, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आप लोगों को ये रीज़न पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग वाला। फिर ना एक चीज़ और है जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो फ्लोरीन है, ठीक है, जो फ्लोरीन होता है वो अपने कंपाउंड्स के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 लेके आता है, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं ना +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं वहाँ पे। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो लेस स्टेबल हो जाती है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट हो जाते हैं और टिपिकली वोलेटाइल भी हो जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर बेस्ड थी, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक बार आप लोग लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो इसके ऊपर बेस्ड होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम इसके बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है और ट्रेंड्स क्या रहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।